आशिक मुस्तफा ऐसे हो। और मैं आपसे कहूंगा एक बात और भी कि मिलाद मुस्तफा मनाइए, जरूर मनाइए, लेकिन उसमें जो खुराफात हैं उनमें भी हम शामिल होते हैं। मैं कहीं पर जा रहा था, 12 रबीउल अव्वल का दिन था, एक जगह पर मैं फंस गया। रात का वक्त था, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। अब वहां पर ट्रक जा रहा है, ये मेरी आंखों ने देखा है कि ट्रक से खाने पीने की चीजें यूं फेंकी जा रही है और वो खाने पीने की चीजें जमीन पर भी गिर रही हैं। क्या रिस्क जमीन पर गिराना जायज है? नहीं। पैसे फेंके जा रहे हैं, उन पैसों पर उर्दू की तहरीर लिखी हुई है। पैसे इस तरह जमीन पर फेंक सकते हैं? ये तो बेहुरमती है, नामों की बेहुरमती है, रिस्क की बेहुरमती है। फिर वहां पर औरतों का हुजूम। आपने सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि जिसमें जुलूस में ही शामिल किसी ने वीडियो बनाई है कि उसमें औरतों के साथ क्या हो रहा था। फिर मुल्तान में, पंजाब में मुल्तान में बाकायदा एक औरत को हूर बनाकर एक ट्रक पर बिठाया गया। ये सारी क्या चीजें हैं? इन खुराफात को दूर करना है। इन चीजों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मिलाद मुस्तफा का जुलूस निकालिए, जरूर निकालिए, लेकिन आप पर यह जिम्मेदारी आयद होती है, एक तो आप बावजू होकर निकले, बावजू होकर, पाकीज़ा होकर, मुअत्तर होकर निकले, बाअदब अंदाज में निकले। ये हड़ा हुड़ी हा हो ये कहीं पर भी नहीं, बाअदब होकर निकले। और फिर उसके बाद जहां पर नमाज का वक्त आ जाए, जय नमाज आपके पास होनी चाहिए। आजकल चाइना की जय नमाज आती है, बिल्कुल फोल्ड होकर पॉकेट साइज हो जाती है, जेब में होनी चाहिए। कहीं मस्जिद करीब है तो वहां जाकर नमाज पढ़ें, जमात के साथ पढ़ें। और जहां पर मस्जिद करीब ना हो, नमाज का वक्त हो जाए, सारे बाजमात रोड पर आप नमाज अदा करें, या रसूलुल्लाह की सदाएं लगाएं, दुरूद सलाम पढ़ें। लेकिन आपके तर्जे अमल से कोई ये ना कहे कि ये मिलाद मनाने वाले सही नहीं होते। आपका तर्जे अमल ऐसा हो, सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक हो कि लोग कहें, ये उंगलियां उठाने वाले कहें कि नहीं यार, मिलाद मनाने वाले ऐसे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं। और खवातीन का दाखिला जुलूस में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उलमा के कर थक जाते हैं, आप लोग मानते नहीं। तो आप जाहिर है कि खवातीन कहां से आती है? हमारे घरों से ही आती है ना। तो आप साफ अंदाज में मना कर दें। घुमाने फिराने लेकर जाना है, आप पर्दे में जाएं, बिल्कुल घुमा फिराने से कोई जुलूस में शामिल होना, मर्दों के दरमियान आना, ये शरीयत के खिलाफ है। ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, ऐसा ना हो कि ये खुराफात जो हम कर रहे हैं रोज़े क़यामत हमारी पकड़ हो जाए। और मिलाद मुस्तफा मनाने वाले, उनका किरदार इतना जबरदस्त होना चाहिए, वो कहें कि ये आशिक मुस्तफा अपने आप को कहते हैं तो अपने अमल से भी साबित करते हैं कि ये आशिक मुस्तफा। तो लिहाजा मैं हाथ जोड़कर अर्ज करता हूं कि मैदान अमल में अपने आप को निकालिए। मैदान अमल से मुराद फराइज, वाजिबात और सुन्नतें, अपने आप को निकालिए। मस्जिदों में आए, उलमा की सोबत में बैठे, दीन को सीखें। असल मिलाद मुस्तफा ये है, असल मिलाद मुस्तफा का तकाज़ा ही। दीन का पता कुछ नहीं होता, हम मिलाद मना रहे हैं। दीनी इल्म को हासिल करना, उलमा की सोबत में बैठना, ये मिलाद मुस्तफा के तकाज़ों में से। आपसे कोई एक आकर, कोई आलाकार आकर एक बात तुम्हारे ज़हन में बिठा देता है कि दलील लाओ, तो फिर आप के पास जो है ना वो फिरते हैं, ये दलील दें, फलां ने पूछा। वो दलील आपको क्यों नहीं पता? 12वीं शरीफ मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? हमारे अब्बा जी मनाते थे, अब्बा जी मनाते थे, ठीक है, लेकिन आपको इल्म होना चाहिए कि हम क्यों मनाते हैं। मैं एक इशारा कर रहा हूं कि तबका ऐसा है जो खास अय्याम में उनके खास तरीके होते हैं, लेकिन आप उनके बच्चे को अगर लेकर आए, उनसे पूछें कि बेटा आप ये क्यों करते हो,
तो आपको इतनी दलीलें देगा कि आप खामोश हो जाएंगे। वो अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं, लेकिन हम सुन्नी हजरात हमें कोई पता ही नहीं होता कि हमें बच्चों को कुछ सिखाना है या नहीं। बच्चों को बचपन से मोहब्बत मुस्तफ़ा घुट्टी में पिलाए, मोहब्बत सहाबा, मोहब्बत अहले बैत ये घुट्टी में पिलाए। 12वीं शरीफ मनाते हैं तो पता होना चाहिए क्यों मनाते हैं। 11वीं शरीफ मनाते हैं, हाँ मनाते, मेरी नानी अम्मा मनाती थी। जब नानी अम्मा मनाती थी खुद कुछ नहीं पता, फिर आने वाला आकर बेका कर चला जाता है।